नमस्कार बच्चों। हमने हितोपदेश मित्र लाभ में अब तक पढ़ा था कि जो राजा सुदर्शन हैं वह अपने पुत्रों की अबुद्धिता से अत्यधिक परेशान थे। उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई और उन विद्वानों की सभा में एक विष्णु शर्मा नाम के महान पंडित ने कहा कि मैं आपके बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा। और राजा ने बड़े सम्मान के साथ में अपने पुत्रों को उसके हाथों में सौंप दिया। अब उसके आगे अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ से मूल कथा मित्रलाभ की जो मूल कथा है वह प्रारंभ होती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्ताद प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। उसके बाद किसके बाद राजा ने अपने पुत्रों को पंडित को सौंप दिया। उसके बाद क्या होता है, प्रसाद पृष्ठ यानी कि महल के छत पर सुखोपविष्टानाम सुख से बैठे हुए राजपुत्राणाम राजपुत्रों को प्रस्ताद आगे करके प्रस्ताव क्रमेण से पंडितों अब्रवीत प्रस्ताव रख के उस पंडित ने कहा। क्या कहा, भो राजपुत्रा श्रृणुत, हे राजपुत्रों सुनिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि काव्य शास्त्र आदि के मनोरंजन के द्वारा कालो यानी समय बीतता है जाता है धीमताम बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनका जो समय है वह मनोरंजन कौन सा, काव्य शास्त्र आदि के मनोरंजन से ही बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और मूर्खों का जो समय है वह बीतता है कैसे, व्यसन यानी बुरे कार्यों बुरी आदतों में, और निद्रा निकालने में, और कलहेन यानी लड़ाई झगड़े करने में। तो मूर्ख लोगों का समय लड़ाई झगड़ा आदि करने में बीतता है और बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि के मनोरंजन से बीतता है। वह इस बात से पंडित जो है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कथा प्रारंभ हो रही है इसलिए यहाँ शुरू में अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। अथ जो है वह अव्यय है और नए प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। अथ जो है वह एक अव्यय होता है, यानी कि जब नया प्रसंग शुरू किया जाता है कोई तो वहाँ अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को प्रदान किया, उसके बाद में नया प्रसंग शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब प्रस्ताव क्रमेण में प्रस्ताव का जो तात्पर्य है वह अवसर यानी कि कोई अवसर पाकर, और क्रम का जो तात्पर्य है वह है कि पग, कदम, पैर, गमन, मार्ग आदि कई सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है कि अवसर देखकर, प्रस्ताव क्रमेण अवसर देखकर उस पंडित ने कहा। तो ये इस प्रकार से, और इसमें इन्होंने ये भी कह दिया है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय है वह काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। तो काव्य शास्त्र क्या होता है, रसान्वित व्याख्यान या वचन, वह काव्य शास्त्र होता है। उसके देखने या सुनने पर रसजनक वाक्य समूहात्मक शास्त्र जनित जो आनंद है, शास्त्र से जो आनंद मिलता है वही काव्य शास्त्र विनोद कहलाता है। तो बुद्धिमान लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाकर इस प्रकार के मनोरंजन में बीतता है, और मूर्खों का समय तो झगड़ा आदि करने में, निद्रा निकालने में और बुरे कार्य करने में ही बीत जाता है। तो इस पद्य का भाव क्या है यहाँ पर कि बुद्धिमान लोग अपने जीवन समय को नीति शास्त्र आदि में बिताते हैं, सार्थक बनाते हैं, और मूर्ख लोग जुआ आदि खेलने में, सोने में, कलेश टंटा करने में बिता देते हैं। तो पंडित ने एक तरीके से यहाँ पर उन्हें राजकुमारों को संकेत दे दिया है कि बुद्धिमान बनना है या मूर्ख रहना है। बुद्धिमान लोग अच्छे कार्य करते हैं और मूर्ख लोग बुरे कार्य करते हैं। आगे कहते हैं पंडित यहाँ पर इसके बाद नीति शास्त्र के चिंतन में विनोद करना शुरू करते हैं। कहते हैं तद भवताम विनोदाय काककूर्मा दीनाम विचित्रम कथाम कथिष्यामि। तो
आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैं कौवे और कछुए की आदि की विचित्र कथा कहता हूँ। काक कुरमा आदि नाम, कौवे कछुए आदि की विचित्र कथा कहना चाहता हूँ या कहूँगा। राजपुत्र उक्तम, राजपुत्रों ने कहा। आर्य कथ्यताम, आर्य कहिए। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, शृणुत यूयम, आप लोग सुनिए। संप्रति मित्र लाभ है प्रस्तुयते, अब मैं आपके सामने मित्र लाभ प्रस्तुत करता हूँ। यह जो हम हितोपदेश पढ़ रहे हैं उसका हम मित्र लाभ 4 भाग हम पहले देख चुके हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके 4 भाग हैं। उसमें से मित्र लाभ हम पढ़ रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि मैं आपके सामने मित्र लाभ प्रस्तुत करता हूँ। अश्या अयम आद्य श्लोक है, और यह उसका प्रथम श्लोक है। किसका? मित्र लाभ का। और वह श्लोक क्या है? असाधना वित्तहीना बुद्धिमनः सुहृत्तमः साध्यन्ति आशु कार्याणि काक कूर्म मृगा आखुवत। कह रहे हैं असाधना, जिनके पास साधन नहीं है, वित्तहीना धन भी नहीं है, और बुद्धिमान है, साधन नहीं है, धन आदि नहीं है, किंतु बुद्धिमान है। अगर ऐसे सूर्यतम, ऐसे जो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र, वह साध्यंती साध लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, आशु यानी शीघ्र ही, कार्याणि यानी कार्यों को, अपने कार्यों को, बिना साधनों बिना धन के भी यदि बुद्धिमान हैं और मित्र आप अच्छे हैं आपस में, तो वे अपने कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लेते हैं। कैसे? काक कूर्म मृग आखुवत, कौवे कछुए, मृग यानी हिरण, और आखू यानी चूहा, चूहे के समान। इन चारों की कोई कहानी है जो वे सुनाने वाले हैं आगे, और कहते हैं कि इनके समान, इन चारों के समान, बिना साधन बिना धन किंतु बुद्धिमान मित्र आपस में अपना कार्य शीघ्र ही संपादित कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान ऊपर कह ही चुके हैं वे कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र विनोद में बीतता है। तो और फिर वह उसके बाद में कोई बुद्धिमान पशु पक्षियों की कहानी उन्हें सुनाना शुरू करते हैं। तो पशु पक्षियों की कथाओं के प्रति मानव मात्र के हृदय में उत्कंठा रहती है। अतः जो ही विष्णु शर्मा ने काक कूर्म आदि की कथा के विषय में कहा, त्यों ही राजकुमारों ने प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनने की अभिलाषा व्यक्त करी। और मित्रलाभ, इस प्रकरण को मित्रलाभ की कथाएं हैं इसमें। तो मित्र कैसा होता है, किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए, श्रेष्ठ मित्र की प्राप्ति कैसे होती है, इन सब से संबंधित कहानियाँ इस भाग में प्रस्तुत की जाएगी। तो इस पद्य का कहने का आशय इतना है कवि का कि मित्रों के पास धन वित्त आदि उपाय न हो किंतु बुद्धि हो, तो वे अपने कार्यों को सिद्ध कर ही लेते हैं। भयंकर से भयंकर आपत्ति में भी वे निकल जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। और उसमें 4 पशु पक्षियों का उन्होंने नाम लिया, कौवा, कछुआ, हिरण और चूहा। इसकी कथा वे सुनाने वाले हैं आगे। तो कहते हैं, राजपुत्रा ऊचू, राजपुत्रों ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे हुआ। उनको बड़ी जिज्ञासा हो गई राजपुत्रों को, राजकुमारों को, जो बहुत मूर्ख थे और सदैव शैतानियाँ करते रहते थे। वे बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनने लगे और कहने लगे कि कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे मित्र कौवे कछुए हिरण ने अपने आप को बचाया। तो सो अब्रवीत, पंडित कहते हैं, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः, कि गोदावरी नदी के तीर पर, किनारे पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। तत्र नाना दिक् देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, वहाँ पर बहुत अनेक दिशाओं और स्थानों से आकर रात्रि में पक्षी लोग निवास करते थे। पेड़ पर निवास करते हैं पक्षी रात्रि में। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीय अटंतम पाशहंतम व्याधम अपश्चात। वह कह रहे हैं कि कोई कदाचित, उस समय, कभी, अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी, कि रात्रि में अस्ताचल को प्राप्त हो गए, अस्ताचल को ग्रहण कर लेने वाले भगवान
कुमुदनी नायक यानी कुमुदनी के नायक चंद्रमा जब अवसन्न यानी धीमे पड़ गए या डूबने लगे, उसी समय लघुपतनक नाम का कौवा जागा हुआ। जागा यानी कि सुबह हो गई थोड़ी हल्की, चंद्रमा हल्के पड़ गए, डूबने लगे, उसी समय वायस, कौन सा वायस? लघुपतनक नाम का कौवा जागा और कृतांतमिव यमराज के समान, द्वितीय दूसरे यमराज के समान, अटंतम पाशहंतम व्याधम पाश को हाथ में लिए हुए व्याध को इधर उधर घूमते हुए देखा। कौवे ने एक शिकारी को, व्याध यानी शिकारी, पशु पक्षियों को पकड़ने वाला, उसको उसने देखा। ताम आलोक्य अचिंत्यत, उसे देखकर वह सोचने लगा, अद्य आज प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट के दर्शन हो गए, आज सुबह सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए, अमंगल के दर्शन हो गए। जातम न जाने, अब मैं नहीं जानता, न जाने नहीं, न जाने अब किम अभिमतम दर्शयति, क्या अमंगल देखने को मिलेगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर वह तद अनुसरण कर्मेण व्याकुलश चलता है, उस व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, उस व्याध का पीछा वह करने लगा। क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम, कि शोक के सहस्त्र यानी हजारों स्थान होते हैं, दुख के, चिंता के हजारों स्थान होते हैं, और भय स्थानानि शतम च, और भय के, डर के 100 स्थान होते हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म अविशंति न पंडितम, प्रतिदिन मूढ़ व्यक्ति को वह दुख देते हैं, न पंडितम, ना कि विद्वान व्यक्ति को। सुबह सुबह उठकर वह ये कहना चाह रहे हैं पंडित इस श्लोक में कि भय के तो 100 स्थान होते हैं और दुख के, शोक चिंता आदि करने के हजारों स्थान होते हैं। तो किंतु ये जो स्थान है प्रतिदिन मूर्ख व्यक्ति को पीड़ित करते हैं, विद्वान को नहीं। विद्वान व्यक्ति तो उसके उपाय के कार्य सोचता है और मूर्ख व्यक्ति उनके बारे में डरता रहता है और भयभीत होता रहता है। तो यहाँ पर कृतांत एक शब्द आया है जो यमराज के लिए प्रयुक्त होता है, और पौराणिक कथाओं में यह मान्यता है कि काले रंग का भीमकाय पुरुष जो मृत्यु का देवता है, अपने हाथ में और विशालकाय भैंसे पर बैठा हुआ वह संसार में घूमता रहता है। उसके हाथ में पाश होता है जिससे वह किसी भी जीव को, उसकी आत्मा को पकड़कर खींच लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसने, कौवे ने जिस व्याध या बहेली को देखा, जिस शिकारी को देखा, उसके हाथ में एक पाश था, फंदा था, जो पशु पक्षियों के प्राणों को हरने के लिए था। इसलिए यहाँ पर दूसरे यमराज के समान उसको कहा गया है। और इस श्लोक में एक अच्छी बात, शिक्षाप्रद बात यह है कि मूर्ख व्यक्ति अपने स्वभाव से ही नित्य प्रति शोक और भय के कारणों को उत्पन्न करता है, ना कि विद्वान व्यक्ति। विद्वान तो अपने निपुणता से उस शोक के कारणों को और शुभप्रद बना लेता है, मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार आने वाले दुख को वह ऐसा प्रयास करके जाने वाला बना लेता है। आगे कहते हैं अन्यश्च, और कहते हैं वह पंडित क्या कहते हैं, विषयणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, कि विषयणाम यानी कि संसारी पुरुष को, संसार में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को, सांसारिक पुरुष को, ना कि सन्यासी। सन्यासी तो छूट जाते हैं हर फंदे से, तो उन्होंने सांसारिक पुरुषों के लिए कहा है कि सांसारिक पुरुषों को अवश्यम कर्तव्यम, यह जरूर करना चाहिए, इदम अवश्यम कर्तव्यम, यह जरूर करना चाहिए। क्या? उत्थाय उत्थाय बोधव्य महद भय उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति, कि उत्थाय उत्थाय उठ उठकर मतलब रोज उठकर, बोधव्य जाग कर, नींद से उठने के बाद में, नींद से उठकर जाग कर, महत भय उपस्थितम, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो सकता है। क्या? मरण व्याधि शोक, मर भी सकते हैं, बीमारी आ सकती है, या किसी प्रकार का दुख आ सकता है। कि मध्य, इनमें से क्या आज निपतिष्यति, क्या आ जाएगा, इसके बारे में अवश्य ही
सोचना चाहिए। पंडित कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि संसार में अपना संरक्षण चाहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि प्रतिदिन उठकर मृत्यु या रोग या दुख इनमें से जो कोई भी आ जाने वाला हो उसका विचार करके और उसके बाद उस महान भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि कौवा उस व्याल को देखकर, उस बहेलिए को देखकर क्या वह सोचता है कि पता नहीं क्या भय आने वाला है, क्या दुख आने वाला है, और वह उसके पीछे पीछे जाकर उसके कार्यकलापों को देखने लगता है। ऐसे ही विद्वान पुरुषों को केवल डर कर नहीं बैठना चाहिए, उसके प्रति होने वाले जो भी आज इनमें से क्या चीज़ आ जाए हमारे सामने उसके बारे में सोचकर उसको दूर करने के उपाय करने चाहिए। यहाँ पर जो शब्द आया है ना विषय नाम शब्द ग्रस्त आश्रम में निवास करने वाले संसारी पुरुषों के लिए है, जो यहाँ पर अच्छे अर्थ में ही आया है, क्योंकि सामान्यतः साहित्य में प्राप्त होने वाले जो विषय शब्द हैं वह वासना भोग विलास में फंसे हुए व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति है वह। उसके बाद में पंडित कहते हैं कि अथ तेन व्याधेन, इसके पश्चात उस व्याध के द्वारा तंदुल कणान यानी कि चावल के कणों को विकीर्य बिछाकर फैलाकर जालम विस्तीर्णम जाल बिछा दिया गया। स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह छिपकर बैठ गया। अस्मिन काले, उसी समय चित्रग्रीव नामः कपोत राजा है, चित्रग्रीव नाम के कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा सपरिवारों अपने परिवार के समेत अपने पूरे कुटुंब के साथ वियति विसर्प तंडुल कणान अवलोकयाम आस, अपने परिवार सहित उड़ते हुए उन्होंने फैले हुए उन चावल के कणों को देखा। ततः कपोतराज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्राह, उसके बाद में उन कपोतराज ने, उन कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के लोभी अपने कबूतरों से कहा, कुतः अत्र निर्जने वने, यह यहाँ इस निर्जन वन में ऐसे कैसे हो सकता है कि तंडुल कणानाम संभव है, चावल के कण यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, यह निर्जन वन है, यहाँ पर कोई मनुष्य रहता नहीं है, तो यहाँ पर चावल के कण कैसे आएंगे। तन निरूप्यताम तावत, तो हमें इसको अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए। भद्रम इदम न पश्चामी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, भद्रम इदम न पश्चामी, कहीं ऐसा ना हो जाए, यह मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए। प्रायण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभि अपि तथा भवित्याम, प्राय तंडुल कण के लोभ में हमारा भी वही हाल ना हो जाए। कौन सा हाल, वह बताते हैं कि कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स्मृतो यथा, कि कंकण के लोभ से मग्नः पंके सुदुस्तरे, अत्यधिक गहरे कीचड़ में मग्न फंसे हुए बूढ़े व्याघ्र के द्वारा प्राप्त करके जो पथिक है वह मार दिया गया, बूढ़े व्याघ्र के द्वारा पकड़कर वह मार दिया गया। कहीं हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए जैसी कि उस कंगन हाथ में पहने जाने वाला सोने का कंगन, उसके लोभ में अत्यधिक गहरे कीचड़ में फंसे हुए पथिक को बूढ़े व्याघ्र ने पकड़कर मार दिया। ऐसे कहीं हम भी किसी के जाल में फंसकर मर ना जाएं, ऐसा वह कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक दूसरी कहानी प्रारंभ होने वाली है। यहाँ इसमें अगली कथा का निचोड़ आया है, दूसरी कथा का संकेत आया है। एक बूढ़े व्याघ्र और कंगन के लोभी कोई पथिक की कथा का संकेत आ गया है। कपोतराज कहता है कि जैसे सोने के कड़े में के लोभ में फंसा हुआ वह यात्री बाघ के द्वारा तालाब में स्नान करने के और सोने के कंगन के लोभ से गाढ़े कीचड़ में फंस गया और बाघ के द्वारा मार दिया गया, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम चावलों के लोभ में नीचे उतरे और कोई हमें पकड़कर मार दे। तो यहाँ पर एक अगली कथा का संकेत आ गया है और
तो वह अगली कथा हम आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।